जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं माणिक पूर्ण परीक्षित अत्यंत शक्तिशाली शमशानी मशान साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। तामसिक शक्तिशाली मशानी शक्ति है, माध्यम से आप इस तरह के तारीख व दुनियावी पूर्ण कार्यों को करवा सकते हैं। मशानी शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सिद्ध होती है। जिस भी रूप में सिद्ध होती है के द्वारा बताए जाने वाला सभी तरह के आवश्यक को पूर्ण करती है, कि हर तरह से मदद करती है। अतिरिक्त प्रयोगों शत्रुओं से यह आपकी रक्षा करती है। ये प्राय सभी अटके हुए कार्यों को पूर्ण करती है। सभी कार्य में आपको सफलता प्रदान करती है। के कई तरह के रोगों को दूर करती है। ब्याह इत्यादि के अड़चनों को दूर करती है। विवाह को संपन्न कराती है। होने वाले किसी भी इंसान से कार्य विशेष को पूर्ण करवाने के लिए इनके माध्यम से फल वशीकरण भी करवा सकते हैं। वह व्यक्ति विशेष के पूर्णता अनुकूल हो जाता है, का बताया हुआ करता है। शक्ति के माध्यम से आप पूरी रोजी रोजगार की प्राप्ति, प्रमोशन इत्यादि की प्राप्ति पूरी तरह से मदद ले सकते हैं। आपकी हर तरह से मदद कर के व्यापारिक व्यवसायिक क्षणों को दूर कर कार्य इत्यादि से निश्चित रूप से प्राप्त करवाता है। अतिरिक्त यह गमन से संबंधित क्षणों व व्यवधानों आवटों को दूर करता है, प्राप्ति के नए अवसर उपलब्ध कराता है। तो वह गड़े धन की भी जानकारी देता है, उसे सफलतापूर्वक निकलवा कर प्रदान भी करता है। अतिरिक्त स्रोतों से आकस्मिक धन भी उपलब्ध कराता है। हम आपके आग्रह करने पर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट की भी जानकारी देता है। लॉटरी, सट्टा, मटका आदि का भी नंबर प्रदान करता है। माध्यमों से भी आप राशि अर्जित कर सकते हैं। शक्ति के माध्यम से भी कई तरह के प्राप्त होते हैं। साधना को आप किसी भी माह की इच्छा की तिथि से कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है। 12 बजे से साधना आपको शुरू करनी है। साधना की शुरुआत आपको किसी निकटतम शमशान में अक्सर चिताएं जलाई जाती हों शुरू करनी है। आप अपनी सुविधा अनुसार आगे बाकी दिनों की साधना को घर के किसी वो खाली कमरे में कर सकते हैं। पूरी 21 दिनों की साधना को शमशान भूमि में ही पूरी कर सकते हैं। शुरू करने वाले दिन से दिन पूर्व आपको संध्या बाद आपको तरह से हाथ मुंह धोकर साफ व स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर शमशान भूमि को जाना है। शमशान भूमि को प्रणाम कर शमशान भूमि के लगभग बीच में 3 दिशा की ओर मुख कर स्वच्छ जल का छिड़काव कर डंठल वाले बंगला पान पत्ता पर शमशान भैरव जी, शमशानी काली जी, मशानी जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से एक पान पत्ता पर 3 साबुत लौंग, 2 साबुत हरी इलायची, 1 बूंदी के लड्डू, 2 सफेद बताशा के रूप में अर्पित करना है। शमशान भैरव जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से एक बिना फिल्टर वाला पेट जलाना है। 1 भोग मशान जी के नाम से भी लाना है। उनके लिए भी बिना फिल्टर वाला सिगरेट लाना है। कपूर की टिक्की जलाकर उनके सामने एक कपूर की टिक्की जलाकर की एक धार डाल देनी है। साबुत बिना दाग धब्बा वाला ताजा नींबू लेकर आधा से अधिक काट कर हल्दी रोली छिड़क कर भी कपूर की अग्नि में थोड़ा नींबू का रस निचोड़ देना है। नींबू की बलि देनी है। भी भोग सामग्री के आगे एक गंधित अगरबत्ती जलाकर गाड़ देना है। हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने कल रात्रि से मशान की साधना करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। माँ याचना कर वापस आ जाना है। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। दूसरे दिन रात्रि काल में शमशान भूमि जाना है। उस दिन भी कि यह पुरुष चिता जलाई गई हो, चिता के की तरफ होकर शमशान भूमि को प्रणाम करना है। 1.5 फीट की दूरी पर आसन बिछाकर सिला हुआ सफेद वस्त्र धारण कर जाना है। मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगा लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि, धन प्राप्ति एवं जन कल्याण के उद्देश्य से मशान को भावक या मित्र के रूप में करने का दिन संकल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। अपने सामने आधा मुट्ठी काला उड़द और काला तिल मिश्रण की लगाकर पर एक आटा का मुखा बाती वाला सरसों के तेल से पक जलाना है। सुगंधित इत्र का छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाना है। सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, पार्वती जी, भैरव जी, शमशानी काली जी, मशानी जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी सबों की रूप से पूजा अर्चना करनी है। सबों से करने की आज्ञा मांगते हुए विघ्न बाधा से रक्षा करने में सफलता प्रदान करने भूरा मशान को सौम्य रूप में रूप से भेजने प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से मशान का आह्वान कर आरती पूजा करनी है। ताजा सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। दूध की बनी सफेद मिठाई और मिट्टी के पात्र में शराब अर्पित करना है। मानसिक रूप से 21 बार या एक माला का गुरु मंत्र, शिव जी के बीज मंत्र
माता काली जी के बीज मंत्र जप कर मंत्र का उपांशु जप पानी याद कर बंद कर कतार काला हकीक माला से इस माला मंत्र जप करना है। मंत्र जप के दौरान तरह के डरावने व भयावह हो सकते हैं, डरावनी दृश्य आई पड़ सकते हैं, हर तरह की पुकारे भी सुनाई पड़ सकती हैं। इन सब से आपको यह घबराने की आवश्यकता नहीं है। विचलित हुए विश्वास के साथ अग्रचित होकर लगातार मंत्र जप करते रहना है। जप के उपरांत याचना कर 3 बजे के पश्चात सन से उठकर घेरा को की तरफ 3 बार काटते हुए बाहर निकलना है। साधना आप लगातार 21 दिनों तक दान भूमि में ही करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी समय चिता की या 5 हड्डियां उठाकर सफेद वस्त्र में लेना है। उस पर आपकी एक ढार डालकर नुमा बनाकर हमें घर ले आना है। किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर रख देना है। दूसरे दिन रात्रि काल से कहीं किसी एकांत व खाली कमरे में दिशा की ओर मुख कर सामने में से लाई हुई हड्डियों की पोटली को खोलकर रखकर दिन की ही तरह करनी है। इस माला मंत्र का जप किस दिनों तक करना है। 5वें दिन जप के उपरांत पूरा मशान के समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाए तो आदर प्रणाम करना है। जाने का कारण पूछने पर शिव जी की आज्ञा से सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति और जन कल्याण के उद्देश्य से जाने की बात कहनी है। आदर पूर्वक सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर मांगने को कहे तो आवश्यक वचन लेना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा के द्वारा को 3 वचन दे दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। वचन लेने के क्रम में यह भी वचन ले लें कि कभी मैं आपको मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूँ तो को मेरे समक्ष सोना होगा। अपनी किसी भी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। 2 दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश को पुनः प्रत्यक्ष करना हो तो अन्यथा रात्रि के समय ही तो वो सुनसान स्थान में का आह्वान करें। उन्हें भोग सामग्री अर्पित कर कार्य अपनी समस्या से अवगत करा दें। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी के नाम से मंत्र को 7 बार पढ़कर एकांत व सुनसान स्थान में के समय में ही सामग्री अवश्य अर्पित कर दिया करें। शक्ति रूप से घट नहीं होती है तो भी अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। उनमें के द्वारा चित किया जाता है। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने से भी मानसिक रूप से का आह्वान कर कार्य से उन्हें करा सकते हैं। शक्ति प्रत्यक्ष रह कर ही कार्य को करती है। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना है। स्वच्छ व पवित्र रहना है। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारस शिवलिंग, करण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हमें विशेष तौर पर प्रीम रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर तौर पर प्रदान करने वाली यानी मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, अन्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के ट्रांसफर का किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। के अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच में अनुबंध को दूर करवाना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, विजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबा, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लिवर प्रॉब्लम बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, रोल करने वाला क्रीम व औषधि, दबे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।